25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे। क्रिसमस ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट यानी मसीह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और मास का मतलब है किसी जगह जमा होना, इकट्ठा होना। तो खुलासा ये निकला कि क्रिसमस डे यानी वो दिन जिस दिन पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और पैदाइश की खुशी के दिन के तौर पर उसको सेलिब्रेट करते हैं और एक जगह जमा होकर खुशियां मनाते हैं। क्या वाकईतन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? और अगर नहीं तो फिर क्यों पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाती है? 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है, जिसे ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और विलादत का दिन मानते हैं। चर्च, गिरजाघर, तकरीबात, इवेंट्स, खुशियाँ, तोहफे तहफ़, ये सब इसी तस्वुर पर कायम है कि ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए थे। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकईतन इस तारीख का कोई मुस्तनद सबूत भी मौजूद है या नहीं? सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि कुरान मुक़द्दस, हदीस पाक, किसी भी मुस्तनद इस्लामी सोर्स में हजरत ईसा की तारीख़ पैदाइश नहीं बताई गई। कुरान मजीद ने बताया उनका मोजज़ाती तौर पर पैदा होना, उनका नबी होना, उनकी पाकीज़गी और उनका पैगाम, लेकिन तारीख़ विलादत ये कन्फर्म नहीं। अब गैर मुस्लिम मौर्रिखीन की बात भी सुन लीजिए। खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले मुहक्किकीन, रिसर्चर और हिस्ट्री राइटर भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। ये तारीख तो सदियों बाद तय की गई। यानी साफ सुथरी और दो टोक बात यह है कि 25 दिसंबर का हजरत ईसा की विलादत और पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं। अब दूसरी बात यह है कि ईसाई बिरादरी यानी क्रिश्चियन कम्युनिटी हजरत ईसा को क्या मानती है। यहाँ सबसे नाजुक नुक्ता आ जाता है। ईसाई अकीदा रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ अल्लाह खुदा के बेटे हैं। बाज ईसाई तो उन्हें गुलू करते हुए खुदा ही मानते हैं, लेकिन इस्लाम वाज़ेह तौर पर ऐलान करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के पाकीज़ा रसूल है। ना वो अल्लाह के बेटे हैं, ना अल्लाह का हिस्सा। यहाँ फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते हैं, उनकी ज़ात गिरामी पर ईमान रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हम न हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, न माअज़ अल्लाह खुदा मानते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने माअज़ अल्लाह उनकी शख्सियत को कहाँ तक पहुँचा दिया है। ये तारीख़ इंसानी का एक बदतरीन अलमिया है कि एक अजीम नबी को खुदा का दर्जा दे दिया गया, शरीक खुदा बना दिया गया और इंसानी इबादत का मरकज बना दिया गया। इस्लाम इस गुलू को सख्ती से रद्द करता है, रिबेटल करता है, क्योंकि अल्लाह एक है, यकता है, तन्हा है, न उसका कोई बेटा है, न उसका कोई शरीक कार है। अब आखिरी बात ये कि मुसलमानों को क्रिसमस के मौके पर क्या करना चाहिए। अब सबसे अमली सवाल ये है कि क्या मुसलमान क्रिसमस मना सकते हैं? क्या चर्च वगैरह जा सकते हैं? क्या हम उनके मजहबी इवेंट्स, तकरीबात और प्रोग्राम्स में शरीक हो सकते हैं? तो जवाब ये है, हरगिज नहीं। इस्लाम में गैर मुस्लिम मजहबी त्यौहार को दीनी हैसियत से मनाना या उसको प्रोमोट करना या उसकी ताईद करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। हाँ, अखलाकी हुस्न सुलूक अपनी जगह, पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव, इसकी हमारा दीन इस्लाम तलकीन करता है और भरपूर तलकीन करता है, लेकिन मजहबी प्रोग्राम्स में शिरकत हरगिज नहीं, उनके अकीदे की ताईद हरगिज नहीं। और एक मुसलमान का तवाज़ुन भी यही होना चाहिए कि एहतराम भी हो, वजाहत भी हो, लेकिन तौहीद पर मजबूती से कायम व दायम रहे। हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं, इकरार करते हैं, बल्कि हमारे ईमान व अकीदे का हिस्सा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाकीज़ा पैगंबर, मुक़द्दस रसूल, हमारी आंखों का सुरमा, हमारे सरताज है। लेकिन न हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं और न ही वो खुदा की खुदाई में किसी भी तरह के शरीक है। और 25 दिसंबर उनकी विलादत और पैदाइश की मुस्तनद तारीख हरगिज़ नहीं है। अगर ये वीडियो आपके इल्म में इजाफा करे तो इसे शेयर कीजिए ताकि गलत फहमियाँ दूर हो और परवरदिगार हमें हमेशा राह हक पर कायम दायम रखे।